हाँ तो बच्चों, हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो जब भी हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे होते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे हम संतुलित करते समय एक नियम का पालन करते हैं, उस नियम का नाम है द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है हमसे कि जो जब हम समीकरण अभिक्रिया कर रहे होते हैं समीकरण का, तो न उनके द्रव्यमानों का विनाश होता है, न ही द्रव्यमान निर्माण किए जाते हैं। जितनी मात्रा में जो द्रव्यमान होते हैं उतनी ही मात्रा में हमारे रिएक्शन के बाद भी द्रव्यमान जो है उतनी मात्रा में उत्पाद की तरफ भी हमें मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने अभिकारक में अगर किसी चीज का जितनी मात्रा में यूज किया है तो उससे अलग हटके या फिर द्रव्यमान की मात्रा जो है उत्पाद बनने के बाद कम हो जाए या फिर घट जाए, ऐसा नहीं है। तो यही जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही उनका विनाश होता है। मतलब है इसका निष्कर्ष कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक एवं उसके बाद जो उत्पाद हमारे सामने बन के पदार्थ के रूप में परमाणुओं की संख्या जो होती है वह जो है उनके बराबर होते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो अभिकारक हमने अभिक्रिया में यूज किया था और जो उत्पाद बन के हमारे सामने आता है पदार्थ, तो उनके परमाणुओं की संख्या जो है आपस में बराबर होनी चाहिए। तब हम समझते हैं कि वह जो है रासायनिक समीकरण जो है पूर्ण रूप से संतुलित है। तो यही नियम जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। इसे हम एग्जाम में ऐसे डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। संतुलित समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान एवं विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। कहने का मतलब है कि जब हम कोई समीकरण बनाएंगे तो उस समय जो अभिकारक जितनी मात्रा में हम यूज करते हैं, यानी कि जितने परमाणुओं की संख्या या फिर जितनी उनकी क्वांटिटी होती है, जितनी मात्रा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया एक एग्जांपल कि जैसे हमने क्या किया कि एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन गैस को आपस में हमने अभिक्रिया करा करके देखा। तो हमने हाइड्रोजन की मात्रा जो है 2 रखा, 2 ग्राम, और क्लोरीन की मात्रा जो है वो 71 रखते हैं। तो हमारे सामने जो उत्पाद बन के आता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो उसकी जो क्वांटिटी होगी, उसकी जो द्रव्यमान का भार होगा, द्रव्यमान होगा, वो होगा इन दोनों को जोड़ करके। यानी कि 2 की मात्रा में हाइड्रोजन था, 71 की मात्रा में क्लोरीन, तो 2 71 और 2 यानी कि 73 होनी चाहिए। इसमें ना एक कम होता है, ना ही कुछ बढ़ेगा ना कुछ घटेगा। यानी कि जितनी मात्रा में, कहने का मतलब है कि समीकरण में जितनी मात्रा में अभिकारक आप लेते हैं उतने ही द्रव्यमान आपको उत्पाद के अंदर भी मिलते हैं। या फिर जितने परमाणुओं की संख्या आपको अभिकारक की ओर दिखाई देते हैं उतने ही उत्पाद के ओर भी आपको परमाणुओं की संख्या दिखाई देगी। तो यही चीज जो है कहलाता है संतुलित समीकरण को जो है करना आवश्यक क्यों है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करने के लिए, पालन करने के लिए। ठीक है, तो इसी चीज के पालन के लिए हम जो है समीकरण को संतुलित करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए हम जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है।